मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। इस बार गंगोत्री का मिथक क्या कायम रहने वाला है, कितने दावेदार होंगे और कौन इस रण में सफल होने वाला है, क्या क्या परिस्थितियां बनने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इस पैकेज पर नजर डाल देते हैं कि आखिर गंगोत्री में चल क्या रहा है, बीजेपी से कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं और किसका दावा पुख्ता हो रहा है। मुझे ये पार्टी जो है विश्वास रखती है मुझे टिकट मिलेगा, निश्चित जो है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में रहूंगा। मानता है हराने की इच्छा होगी और लोगों की इच्छा है और पार्टी का देश में लगातार मजबूत हो रहे बीजेपी संगठन और प्रदेशों में बदलते सरकार के चेहरों के बाद बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश जरूर देने का प्रयास किया है कि इस पार्टी में रहते हुए किसी अंतिम छोर में बैठे कार्यकर्ता को भी कभी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्तराखंड में सीएम की दौड़ में पुराने अनुभवी नेताओं की फौज को दरकिनार करते हुए जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर उसे अचानक सामान्य विधायक से वीवीआईपी बना दिया, उससे बीजेपी संगठन में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी अब महसूस होने लगा है कि पार्टी में रहते हुए कभी इसका भी नंबर आ सकता है। उत्तराखंड में सरकार बनाने वाली गंगोत्री विधानसभा क्या इस बार भी मिथक को बनाए रखेगी? दरअसल गंगोत्री से चुनाव जीतने वाले विधायक के दल की अब तक प्रदेश में सरकार बनती आई है और आज तक ये मिथक कायम रहा है। इस बार गंगोत्री से विधायक गोपाल रावत के असामयिक निधन के बाद दावेदारों की लंबी फौज खड़ी हो गई है। एक तरफ पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से बागी चुनाव लड़े सीनियर लीडर और वक्ता सूरत राम नौटियाल की फिर से बीजेपी में वापसी हो गई है, वहीं कांग्रेस में उपेक्षा झेल रही पूर्व प्रमुख सुरेश चौहान भी टिकट की उम्मीद में पिछले चुनाव में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और इस बार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। बीजेपी के युवा नेता पवन नौटियाल भी इस बार टिकट मिलने को लेकर आश्वस्त दिखाई देते हैं। इसी दौरान दो बार हरिद्वार से अपनी पत्नी को प्रमुख का चुनाव जिता चुके बीजेपी के नेता जगमोहन रावत भी इस बार गंगोत्री से अपना टिकट क्लियर मानकर चल रही है। जगमोहन रावत प्रमुख हरिद्वार के नेता रावत और अपने कुछ खास समर्थकों के साथ गंगोत्री धाम पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने गंगोत्री विधानसभा से टिकट के लिए अपना दावा पेश कर दिया। इस बार गंगोत्री के रण में गुरु चेले और नाते रिश्तेदार दोस्त यार सब महाभारत युद्ध की तरह आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं और मतदाता जनता अर्जुन की तरह समंजस में खड़ी है कि वो किस करवट में बैठे। ऐसे में गंगोत्री को इस बार राजनीतिक रूप से दक्ष श्री कृष्ण की जरूरत है, जो खुद को हथियार न उठाने की सौगंध देने पर पांडवों की भीड़ से एक अर्जुन को तलाश कर जन कल्याण के लिए उसे गाड़ी उठाने की कला में माहिर कर सके। माँ गंगा के चरणों में हम लोग आए, हमने पूजा अर्चना की और 2022 के लिए जिस प्रकार से जो है हमारे जनता जनार्दन का जो है हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा, निश्चित आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित 2022 में माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। वो जिस प्रकार से हमारे समस्त जो पंचायत में पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, हमारे आम जनमानस है, गांव की जनता है, निश्चित जिस प्रकार से हमारे साथ है, मेरे साथ है, मैं समझता हूँ कि मुझे यदि जो है पार्टी जो है विश्वास रखती है मुझे टिकट मिलेगा, निश्चित जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहूंगा। ऐसे मेरा विश्वास है और माँ के चरणों में हमने प्रार्थना की, माँ आपका आशीर्वाद निरंतर हमारे साथ बना रहे। हेलो, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगमोहन रावत जी। जगमोहन जी, आपका स्वागत है मेरू रेबार में। जी धन्यवाद भाई साहब। शुभकामनाएं आपको। आज आपने आगाज कर दिया गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना के बाद, तो ये जो कपाट खुले हैं सिर्फ इसलिए है या आज आपका पहले से तय था प्रोग्राम? हेलो जी, आज आपने आगाज कर दिया, आज का दिन कुछ खास था टिकट को लेकर? आज का दिन हमारा जो है उत्तराखंड का जो पावन पर्व है सेल्कू मेला, और सेल्कू मेले में आज जो है हम जो है माँ गंगा के जो पूरे विश्व के लोग जो है माँ के
दरबार माँ के दर्शनों के लिए जो तरस रहे थे, हम जो है सेल्कू मेले में आए तो आज ही जो है पूरे चारों धामों के कपाट जो है कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत जो है खुल गए। और हमारा सौभाग्य है, मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज मेरे को जो है इस कोविड काल में जो है प्रथम बार माँ गंगा के दर्शन मिले हैं। और मुझे आज जो है बहुत खुशी हो रही है, अपार खुशी है मुझे कि आज पहली बार मुझे जो है माँ गंगा के दर्शन मिले और श्री चरणों में माँ गंगा जी के जो है पूजा करने का शुभ अवसर मिला। ये शुभ अवसर आपको पहली बार दर्शन मिले? कोविड-19 के अंतर्गत जितना जो है उसमें जो है प्रतिबंध था। जी 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 जी। अच्छा, ये आज का उसमें जो है पहली बार हमें जो है ये आपसे जानना चाह रहे थे कि आज आपने आगाज किया है कि आपको टिकट मिलेगा, आपने भरोसा जताया था कि आप जीत जाएंगे गंगोत्री से। आज का दिन कुछ खास था, गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं कोर्ट के बाद, ये था या आपका कुछ खास दिन है आज? ये तो मुझे जो है पहले से ही भरोसा था, लेकिन हमारे मन में जो है कई महीनों से टीस थी कि माँ के चरणों में दर्शन करें, माँ के चरणों का आशीर्वाद लेके ही मैं अपने मुंह से जो है मैं समाज के सामने 2022 की बात रखूं। तो आज मेरा सौभाग्य है कि माँ के चरणों में जो है पूजा करने का सौभाग्य मिला। और मेरे को जो है एक अंतरात्मा से जो है मेरे को इतनी बड़ी पुकार आई कि माँ गंगा के चरणों में जो समाज का, जो हमारे जनप्रतिनिधियों का, जो हमारे विधानसभा के लोग हैं, जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका जो है मुझे अपार बहुमत जनमत मिल रहा है, जो उनका आशीर्वाद मुझे मिला। निरंतर 2022 में मुझे जो है जी, मैं गंगोत्री में जब आप पूजा अर्चना कर रहे थे, आपके भाव को देख कर लग रहा था कि आप बहुत भाव विभोर रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आपने माँ गंगा से अपनी बात तो रख दी, लेकिन अब जनता के सामने जब आप आएंगे या जनता के सामने जा रहे हैं तो क्या क्या रख रहे हैं कि वो इतने सारे दावेदारों के बीच में आपको चुने, तो क्या क्या देख कर चुने? क्या आपने ऐसा कुछ किया है? आप बता रहे हैं जनता को क्या बेहतर विकल्प साबित होंगे गंगोत्री के लिए? बिल्कुल, आप सही बात करके माँ जो है हमारे विश्व की आस्था है पर हमारा जो है हृदय है। जी जी। मैं समझता हूँ कि माँ के सामने जो मेरे भाव आए, इस भाव से मैं जनता के बीच में जाऊंगा कि हमने पूरे जीवन काल में जो है अपनी जो एक जवानी की उम्र होती है बच्चों की और युवा की, उस उम्र को जो है मैंने एक एक कदम देख के जो है उस कदम को पूरे दिन भर की समीक्षा करते हुए कैसे हम समाज को आगे बढ़ाएं, समाज की कैसे हम रक्षा कर सकते हैं। हमारा पूरा भरोसा गंगोत्री विधानसभा के बीच में हमारे पास जो है युवाओं के लिए यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र से लेकर, पर्यटन से क्षेत्र से लेकर, कृषि के क्षेत्र से लेकर और अन्य ऐसे हम यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। हमारे पास पानी है, यहाँ पर जवानी है। मुझे पूरा भरोसा, अगर मुझे जो है पार्टी जो है टिकट देती है तो निश्चित मैं जो है गंगोत्री विधानसभा में जो है उभर कर जो है टिकट भी लूंगा और जीत भी जो है भारी बहुमत से होगी। रावत जी, ये जानना चाह रहे थे आपसे क्योंकि भाजपा में ही कई दावेदार हैं, जो तथ्य आप इस समय, क्योंकि टिकट की लड़ाई पहले लड़ाई टिकट की है, जो आप तथ्य रखेंगे जनता के सामने, पार्टी के सामने, वो क्या चीजें होंगे कि आप अपने ही जो दल के लोग हैं उनसे बेहतर है, आप युवा हैं, आप ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जो और नहीं कर सकते? उन तथ्यों के बारे में थोड़ा बताएंगे। मैं इसी बात को दोहराना चाहता हूँ आपसे कि कई दावेदार होंगे, लेकिन मैं आपसे से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने 2 साल 3 साल से पहले जो है अपनी दावेदारी जो है जनता के बीच में जो है मैंने पहल कर दी थी। आज जो है चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दावेदार हो, सबसे पहले जो है आप लोगों को मैं अगर 2-3 साल पहले से जो है अपनी दावेदारी दिखाऊं तो जनता के बीच में मैं जो निरंतर सामाजिक कार्यों में निरंतर जो हमारी भागीदारी है वो जो है, जब लोगों ने ये कल्पना देखी, लोगों ने हमारे जो है जो गांव के बीच में हमारी पहल देखी, उस पहल के बाद लोगों को जो है नींद खुली। ये तो आपको मालूम होगा कि 2-3 साल पहले से हम जो है सक्रिय भूमिका रखे जनता के भी सामाजिक कार्यों में हो चाहे अन्य विकास कार्यों में जो है, उसके बाद लोगों की नींद खुली कि जो है चाहे विपक्ष हो चाहे अन्य हो, उनकी नींद जो है बाद में खुली कि जो है 2022 में भी चुनाव है, उसके लिए जो है लोग तैयारी करने लगे, हमें भी तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। जगमोहन जी, ये जानना चाह रहे थे कि इस पर सूरतराम नोटियाल जी की वापसी हो गई है, पिछली बार आप उनके समर्थन में थे, इस बार अगर वो भी दावेदारी करते हैं तो आपका क्या रहेगा? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी के साथ हमारा जो है हमेशा जो है हमने ना धूप देखी, ना छाया देखा, ना अच्छा देखा, ना पूरा देखा। निश्चित हमारे गुरुजी का भी हमारे साथ आशीर्वाद रहेगा। अच्छा, गुरुजी का आपके साथ आशीर्वाद रहेगा, ये भरोसा जता रहा है।
बिल्कुल गुरु का तो जो है हमेशा आशीर्वाद रहता है, और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। गुरु जी की बात नहीं कर रहा हूँ, नौटियाल जी की बात नहीं कर, अन्य भी कोई आना चाहता है उनका स्वागत है। ये परिवार बड़ा बढ़ेगा, हमारा मन बड़ा है, निश्चित जो है बड़े भाव, बड़े जो विचार जो है वो हमारे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जगमोहन जी, ये सुरेश चौहान जी भी आप ही के इलाके से हैं, लगभग आप लोगों का एक ही क्षेत्र है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं इस बार, तब समीकरण कैसे रहने वाला है? नहीं, कोई नहीं, दावेदारी करना जो है हर आदमी का जो है एक कर्तव्य है और होना भी चाहिए। जब आदमी जो है निरंतर दावेदारी करेगा तो उससे ज्यादा जो है जो दावेदार है वो बहुत अच्छी पहल जनता के बीच में ले जाएंगे। मुझे जो है बेहतरीन काम कैसे करना, बेहतरीन मुझे जनता के बीच में कैसे अपनी बात को रखना है, बेहतरीन मुझे विकास कार्यों की बात जो है अपने युवाओं के बीच में कैसे रखनी है। अगर दावेदारी हो, चाहे विपक्ष की बात भी करता हूँ, विपक्ष को भी जो है बहुत मजबूती से होना चाहिए ताकि जो है लोग जो है बहुत अच्छी पहल करें। अगर कहीं पर जो है किसको मान रहे हैं विपक्ष में इस समय? हाँ जी, आपके सामने विपक्ष में कौन है इस समय, किसको मान रहे हैं टक्कर में विपक्ष की टक्कर? सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोले आप? टक्कर में किसको मान रहे हैं, कौन है आपके हिसाब से विपक्ष में जिसको आप चुनौती दे रहे हैं? हमारा तो सिर्फ जो है विपक्ष में जो है कांग्रेस है। कांग्रेस की जो विचार है, कांग्रेस की जो जनता के बीच में पहल है, उस पहल से हमें जो है बढ़कर हमारी पहल है भारतीय जनता पार्टी के विचार। और तो मैं समझता हूँ कि हमारे बीच में मैं जो दावेदार भी हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जनता के बीच में आज से नहीं, कई वर्षों से हम लगे हुए हैं और निरंतर सार्थक प्रयासों के लिए हम जो है जनता के बीच में, मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे पार्टी विश्वास भी करेगी, मेरे ऊपर जो है मुझे टिकट भी देगी और भारतीय जनता पार्टी की जो गंगोत्री विधानसभा में जो है भारी मतों से विजय होगी। यदि आपको चॉइस करने के लिए कहते हैं पार्टी, 2-3 जो लोग हैं आपके, तो आपके बीच में कुछ तालमेल बन सकता है, ऐसा कुछ है? या कोई आपके समर्थन में, या आप किसी के समर्थन में, या आपको लगता है कि इस बार को मिलना ही चाहिए? नहीं, राजनीति में तो मैं समझता हूँ कि जो आपका विषय है, मैं तो जो है अपने जीवन में हमने चाहे मंडल महामंत्री रहे, हम मंडल अध्यक्ष रहे, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं जिला अध्यक्ष रहा, हमने कभी ये नहीं बोला कि जो है फलाने आदमी पे खोना चाहे फलाने आदमी। हम तो कहते हैं जब हमारी पहल है तो मैं अपना, मुझे विश्वास है कि मैं बेहतरीन ढंग से जो है जनता के बीच में जो है अपनी पहल रख के जो है टिकट भी लूंगा और जीत भी हासिल करूंगा। बिल्कुल, जितना मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पे। आपने कहा कि आपके विपक्ष में कांग्रेस है, जैसे आम आदमी पार्टी या और यूपीडी के होंगे कुछ और दल होंगे, उनको आप नहीं मान रहे, जीत में टक्कर का नहीं मान रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जो हैं, जो और दलों के लोग हैं, वो वोट काटने का काम करेंगे तो किसका नुकसान करेंगे? बीजेपी का करेंगे, कांग्रेस का करेंगे? बिल्कुल भी आप बोल रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं। मैं तो आम पार्टी को समझता हूँ कि जो एक हमारा जो जनमानस है वो आम पार्टी का जो है कहीं भी नामो निशान नहीं। उत्तरकाशी में अगर आजमाना होगा तो 2022 में जो है उसका रिजल्ट दिखाई देगा, चाहे कमल साहब हो चाहे कोई साहब यहाँ लड़े। यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है बिल्कुल गंगोत्री विधानसभा का जो सुख दुख में जो इस क्षेत्र की हो चाहे इस विधानसभा की जो पहल करने वाले जो कई वर्षों की जिनकी सेवा है उसी को जो है जनता पसंद करती है। ये आपने कई बार रिजल्ट भी देख लिया। बिल्कुल जगमोहन जी, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, लेकिन ये जानना चाहेंगे जरूर आपसे कि अगर पार्टी आपकी बातों पर भरोसा करती है, आपको टिकट देती है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? आपको क्या लगता है कि अभी तक गंगोत्री में ये नहीं हुआ, अब ये होना चाहिए, आप आएंगे तो ये सब करेंगे क्योंकि गंगोत्री सरकार बनाती है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। मैं चाहता हूँ गंगोत्री में हम लोग जो है बहुत गरीब परिवार से उठे हुए, जी। हमने बहुत नजदीकी से जो है गरीबी देखी। गांव का जो है गरीब किसान, गरीब व्यक्ति, जिसके जो असहाय व्यक्ति है, जिसका कोई सहारा नहीं, जो अनाथ व्यक्ति है, हम वहां से शुरू करेंगे और विकास तक, चाहे सड़क की बात हो, पर्यटन की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, हमें विश्वास है कि हम अपनी गंगोत्री विधानसभा में जो है हम हाथ नहीं फैलाने का काम करेंगे। हम जो है गांव स्तर में जो हमारा युवा शिक्षित समाज है उनको जो हम प्रशिक्षण देंगे, अपने जो है देश विदेश में जो है उनको भेजेंगे कि आप जो है प्रशिक्षण लीजिए। और हमारे गांव में हमारे पास जो है पर्यटन में जो है मैं समझता हूँ कि अपार संभावना है। जो देश विदेश के लोग यहाँ पर आएंगे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें जो रात दिन काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास जो बहुत सुडुल नीति है कि हम उनको जो है
गांव में जो किसान है उनको जो है कैसे हम जो है मजबूत कर सकते हैं। जो महिला मंगल दल है, युवक मंगल दल है, हमारे गांव का बुजुर्ग है, उनको हम सबको मिलकर जो है हम गांव के अंदर जो है प्लान बनाएंगे कि हमारी जो है विकास की धाराएं क्या होनी चाहिए, हमें जो है कैसे अर्थव्यवस्था हमारी ठीक हो सकती है। हमें पूरा भरोसा है कि जिस दिन जो है हमारा जनता का जो है जगमोहन जी, ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपने कहा पक्ष और विपक्ष दोनों बात करी, विकास की बातें आपने करी है। विपक्ष पे आपको क्या लगता है कि विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने बारी बारी राज किया है, क्या लगता है कि क्या काम है जो गंगोत्री में विपक्ष यानी कांग्रेस ने नहीं किया आज तक, या आपको लगता है कि बीजेपी में भी कुछ कामों की कमी रह गई सरकार होने के बावजूद, ऐसा लगता है? विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो मैं नाम नहीं निकालना चाहूंगा, जो प्रत्याशी है 10 साल जनता ने देख लिया है और विपक्ष के ही जो है दावेदार हैं। मैं तो समझता हूं कि एक बार मौका जो है गंगोत्री विधानसभा के युवाओं को मिले तो निश्चित जो है युवाओं का साथ लेके जो है हम जो है अपने गंगोत्री विधानसभा में चौमुखी विकास कर सकते हैं। जो आज तक जो है लोगों ने जो है इसमें पहल नहीं की। हमारे गांव स्तर में जो है बहुत कुछ हो सकता है। जड़ी बूटी का इतना बड़ा कारोबार है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में जो है हमारे उत्तराखंड से जड़ी बूटी जाती है। हम उसका सोच संस्थान यहीं पर जो है अपने गांव स्तर में बनाएंगे, हम जो है ब्लॉक स्तर में बनाएंगे। कृषि के क्षेत्र में जो है हमारे पास जितनी अपार संभावना है, जो बेमौसमी हम उत्पादन कर सकते हैं। जगमोहन जी, आपने कहा कृषि और हम सड़कों जड़ी बूटियों की कृषि की आपने बात करी है, तो ये तो कांग्रेस पे आपने आरोप लगा दिया, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए कुछ किया क्या? बीजेपी भी सरकार कर रही है, बीजेपी भी निरंतर जो है उसके लिए काम कर रही है और आने वाले समय में मैं किसी दूसरे पे विषय नहीं जाऊंगा। मैं अपने एक प्रत्याशी के रूप में जो है जनता के बीच में जाऊंगा। आपसे मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि हमारे पास जो है जनता के बीच के लिए, जनता के निर्माण के लिए, जनता के विकास के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसके लिए हम मुद्दों के जो है किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हमें जो है नीति को जो है अपने युवाओं के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ हमें जो है गांव स्तर में लागू करनी है वो। चलिए, तो हमारे साथ गंगोत्री विधानसभा से टिकट के दावेदार जगमोहन रावत जी आज हमसे जुड़े थे, जिन्होंने आज गंगोत्री में पूजा अर्चना के बाद अपना दावा पेश कर दिया है, ताल ठोक दी है और कह दिया है कि गंगोत्री से वो चुनाव जीत रहे हैं और आलाकमान उनको टिकट देगा तो वो गंगोत्री से जीत कर दिखाएंगे। और जिस तरह से पता है कि गंगोत्री ही सरकार बनाती है। हमारी शुभकामनाएं हैं। जगमोहन रावत जी आज हमारे साथ जुड़े थे। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।